हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 6 ऑफ जनरल टॉक्सिकोलॉजी। हमने अभी तक डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग पढ़ लिया है लिविंग पीपल और डेड पीपल में। अब हम ड्यूटीज़ देखेंगे डॉक्टर की कि एक डॉक्टर की क्या ड्यूटीज़ होती है पॉइजनिंग के केस में। तो एज वी ऑल नो, मेडिकल ड्यूटी तो होती ही है बट लीगल ड्यूटी भी होती है। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी हमारी मेडिकल ड्यूटी होगी। सबसे पहले हम लीगल ड्यूटीज़ देखते हैं कि हर एक हॉस्पिटल जो है वो लीगली ऑब्लाइज्ड होता है पॉइजनिंग का केस ट्रीट करने के लिए। अगर उस हॉस्पिटल के पास एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है तो भी एटलीस्ट उस हॉस्पिटल को फर्स्ट एड तो देना ही चाहिए। तो हम देखते हैं पॉइंट वाइज लीगल ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंसेस। जो भी एविडेंसेस हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है। एविडेंस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फूड सैंपल, स्टेन्ड क्लॉथिंग, स्टेन्ड वॉमिटर्स, जैसे उल्टी की उसके जगह जगह हमको स्टेन मिले, या तो क्लॉथ्स में मिले या फिर टाइल्स में फ्लोर पे मिले, तो वो सब हमको प्रिजर्व करके रखना है। गैस्ट्रिक लवाज सैंपल, ये सारे एविडेंसेस हो सकते हैं। इंटेंशनल डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस क्या होता है? इंटेंशनल डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ये होता है कि जब हमने इंटेंशनली कोई एविडेंस प्रिजर्व करके नहीं रखा। ये पनिशेबल है। किसके अंडर? अंडर BNS सेक्शन 238 इट इज़ पनिशेबल। सेकेंड लीगल ड्यूटीज़ मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना है और फिर पुलिस को भी हमको बताना है। तो थर्ड वन इज़ पुलिस इंटीमेशन। BNSS सेक्शन 43 के अंडर अगर किसी भी इंडियन सिटीजन को, किसी भी पर्सन को पता है कि वहाँ क्राइम हुआ है या फिर वो सस्पिशियस है कि यहाँ क्राइम हुआ है, तो ये मैंडेटरी है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। ये BNSS सेक्शन 43 के अंडर आता है। सस्पिशियस केसेस या होमिसाइडल केसेस या एक्सीडेंटल केसेस या फिर सुसाइड केसेस जिसमें सस्पेक्टेड फोल प्ले है, ऐसे केसेस मस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को। एक नोट है, पहले क्या होता था कि जो सुसाइड है उसको हम क्राइम मानते थे, बट अब सुसाइड इज़ नॉट अ क्राइम अंडर मेंटल हेल्थ एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ 2017 के अंडर अब सुसाइड जो है वो क्राइम के अंडर नहीं आता है ना। अब हम कुछ BNS सेक्शन देखेंगे। अगर जो डॉक्टर है वो पुलिस को नहीं इन्फॉर्म कर रहा है तो ये किसके अंडर पनिशेबल है? ये BNS सेक्शन 197 के अंडर पनिशेबल है। अगर डॉक्टर जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को तो ये किसके अंडर पनिशेबल होता है? ये BNS सेक्शन 198 के अंडर पनिशेबल होता है। फोर्थ लीगल ड्यूटी क्या होती है कि हमको उस पेशेंट का डाइंग डिक्लेरेशन अरेंज कराना है। कैसे कराना है? कि पेशेंट कॉन्शियस है अभी बट एट वर्ज ऑफ डेथ है, अब बस उसकी जस्ट डेथ होने वाली है, तो हमको डाइंग डिक्लेरेशन अरेंज कराना है और उसका स्टेटमेंट लेना है। मीन्स पेशेंट कॉन्शियस है, एट वर्ज ऑफ डेथ पे है और वो स्टेटमेंट देना चाहता है, तो हम उसका डाइंग डिक्लेरेशन अरेंज कराएंगे। अब ये थी 4 लीगल ड्यूटीज़। अब हम देखते हैं मेडिकल ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। मेडिकल ड्यूटीज़ में सबसे पहले हमको क्या करना है? पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। कैसे स्टेबलाइज करना है? उसका एयरवे चेक करना है, उसकी ब्रीदिंग मेंटेन करनी है, उसका सर्कुलेशन मेंटेन करना है। फिर हम जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसका रिमूवल करेंगे, उसको डिकंटेमिनेशन कहते हैं। फिर जो भी एब्जॉर्ब पॉइजन है उसका रिमूवल कराएंगे। फिर जितना भी बच गया है हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे एंटीडोट्स के साथ। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? न्यूट्रलाइजेशन विद एंटीडोट्स। सबसे लास्ट में फिर हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ये अभी से पॉइंट वाइज हमने देखा है, डिटेल लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये थी लीगल ड्यूटीज़ और मेडिकल ड्यूटीज़। डेट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।